जीवन के हर आयाम को हम समझने की कोशिश करते हैं। कई बार उस कोशिश में ही हम अटक जाते हैं क्योंकि हमें सही जानकारियाँ बहुत सी बातों की नहीं है। वैसे भी आप सभी जानते हैं कि लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस नॉलेज। तो इसीलिए लिटिल नॉलेज न हो हमारे पास, जो भी ज्ञान हमारे पास हो वो परिपूर्णता के साथ हो, यही मेरी एक कोशिश है। और इसीलिए मंथन में मैंने आज आमंत्रित किया है विकास ओम आर्या जी को, जो कि एक बहुत ही प्रख्यात व्यक्तित्व हैं, जो आध्यात्म के ऊपर बहुत बातें करते हैं, एक रिसर्च स्कॉलर हैं और वो जीवन के अलग अलग दर्शनों के बारे में बात करते हैं। भारतीय दर्शन की पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं उसमें, और विदेशी जो दर्शन है उस पर भी उनका रिसर्च चल रहा है। एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम वो करते हैं जिसमें वो बात करते हैं ध्यान की, वो बात करते हैं मृत्यु की, वो बात करते हैं अमरत्व की और प्रेम की, और वो क्या चीज़ें हैं ये मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगी। आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका एक प्रोग्राम है जिसमें आप बात करते हैं प्रेम, ध्यान की बात करते हैं, मृत्यु की बात करते हैं और अमर की बात करते हैं। तो ये चारों चीज़ एक साथ जोड़ करके आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे आपकी मंशा क्या है? ध्यान, प्रेम, मृत्यु, अमर की बात की। मैं क्योंकि दर्शन का विद्यार्थी हूँ, उससे पहले मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और दर्शन की तरफ मेरा पहले से झुकाव था, कुछ फैमिली बैकग्राउंड की तरफ से और कुछ अपना व्यक्तिगत भी मेरा झुकाव था। तो उसकी वजह से फिर मैं दर्शन में मैंने मास्टर्स किया, अभी उस पर रिसर्च वगैरह कर रहा हूँ। तो ध्यान, प्रेम, मृत्यु, अमर एक तरीके से जो दर्शन है, इंडियन दर्शन है, भारतीय दर्शन है और जो वेस्टर्न फिलॉसफी भी है, उन सबको पढ़ने के बाद एक तरीके से मेरे को ये समझ आया कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं। दर्शन का बहुत बड़ा विस्तार है, उस पर घंटों घंटों चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन ये चार चीज़ ऐसी हैं कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में ये चार चीज़ें हैं तो वो जीवन में बहुत आगे जाएगा। उसको लेकर के ये एक तरह से मेरे जीवन का दर्शन है। मैं इन चार चीज़ों पर फोकस रख के चलता हूँ, जिसका पहला शब्द है ध्यान। हाँ। ध्यान का तात्पर्य मेरे संदर्भ में ये है कि जिस भी क्षण हम हैं उसको पूर्णता से जिएं। जैसे आपने सुना होगा तो हमारे गांव में हमारा ये कल्चर रहा है तो पहले से माताएं, बहनें, हमारे बुजुर्ग, दादा दादी कहीं भी जाते थे बोलते थे कि बेटा ध्यान से जाइयो, ध्यान से खाना, ध्यान से पढ़ना। अर्थात वो ये कहना चाहते थे कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं करो वही, लेकिन उसमें आपकी इंटेंसिटी ठीक हो, उसको परिपक्वता के साथ करो, उसको पूरे होश और हवास के साथ करो। तो इसलिए जो पहली चीज है ध्यान, वो मैं अपने लिए रखता हूँ। अच्छा। कि मैं जीवन में जो भी करूंगा, अगर चल रहा हूं तो ध्यान से चलूं, पढ़ रहा हूं तो ध्यान से पढ़ूं, वार्तालाप कर रहा हूं तो ध्यान से करूं, और जो भी व्यवहार कर रहा हूं उसमें मेरा ध्यान होना चाहिए। और जब ध्यान, क्योंकि ये गुणात्मक चीज है, तो आपको ऐसा कुछ नहीं है। आजकल ध्यान के संदर्भ में भी लोगों की अलग अलग तरह की चीजें हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो ध्यान है वो हर चीज में एक गुण के रूप में उसमें शामिल होता है। तो जो ध्यान वाली चीज है, हम कुछ भी करें, अपना जो भी कोई बंदा जॉब कर रहा है, जॉब करो, ध्यान के साथ जॉब करो। वहां आपके क्या कर्तव्य हैं, क्या आपकी ड्यूटीज हैं, उसको पूरा करो। अगर आपके ध्यान का अर्थ फोकस के साथ है कि बी फोकस्ड जी। हाँ। और जैसे कोई गृहिणी है तो वो अपना घर का काम कर रही है, वो ध्यान के साथ करो। विद्यार्थी पढ़ रहा है, ध्यान के साथ पढ़ो। कोई भी मजदूर है अपना काम कर रहा है, वो ध्यान के साथ करो। तो कुल मिलाकर के जो ध्यान है वो हम सबके जीवन में होना चाहिए। और इसमें मैं विशेष रूप से फोकस करके ये कहना चाहूंगा कि ये कोई अलग से कृत्य नहीं है। इसको लेकर बहुत बड़ा भ्रम आजकल चल रहा है। हाँ। जो कई तरह के धर्म गुरु, कई तरह के स्कॉलर लोग, ऐसा वो पूरा एक व्यापार बना दिया है कि ध्यान करने के लिए इतना ये कैंप लगेगा, इतने पैसे। मेरी दृष्टि में ध्यान कुछ अलग नहीं है। जीवन का आप जो भी कार्य कर रहे हो उसको वर्तमान में समग्रता के साथ और पूरी प्रसन्नता के साथ जो आप कर रहे हो वो ध्यान है। तो ये मैंने अपने लिए पहला शब्द चुना, इसलिए मैंने उसको ध्यान रखा। हाँ। दूसरा उसके बाद प्रेम। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में हम जो कुछ यदि दे सकते हैं तो वो प्रेम है, उसके अलावा कुछ नहीं। हम मैटेरियल, क्योंकि मैं अध्यात्म का व्यक्ति हूं, उसमें मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है, तो हम मैटेरियलिस्टिक दुनिया में भी मान लो हम किसी के साथ कुछ व्यापार कर रहे हैं तो हमने उसको एक वस्तु यहां से वहां तक हमने उनको दी, लेकिन उसके साथ अध्यात्म की दृष्टि में हमने उसके साथ उसको एक प्रेम भी दिया। उसको हमने इस भाव से दिया कि ये तुम्हारे लिए भी जो चीज दी है ये तुम्हारे जीवन में भी उत्थान लाए, ये आपको भी आगे लेकर के जाए। तो मेरे हिसाब से जो प्रेम है, हम जीवन में जो कुछ भी इंटरेक्शन कर रहे हैं उसमें अध्यात्म की दृष्टि से एक प्रेम तत्व अवश्य रखें।
उसको ब्लेसिंग दो साथ में। अगर आप कहीं काम करने जा रहे हो तो वहां आप काम तो कर ही रहे हो, उसके साथ में उसको ब्लेसिंग दो। जहां पर भी आप और कुछ काम कर रहे हो तो मेरे हिसाब से मेरे लिए ध्यान, और दूसरे को मैं अपने जीवन में जो भी कृत्य करूंगा उसमें मैं प्रेम भाव रखूंगा, अर्थात उसमें ब्लेसिंग का भाव रखूंगा कि मेरे होने से इनके जीवन में भी कुछ न कुछ अच्छा हो। तो इसलिए जो दूसरा तत्व है वो प्रेम, मैंने वो चुना। और जो तीसरा है मृत्यु, ये मैंने इसलिए चुना, एक तो मेरा व्यक्तिगत जीवन का भी इसका एक इंसिडेंट है कि 2013 में मेरे फादर एक्सपायर हुए और मेरी उस समय एज काफी कम थी, तो वो व्यक्तिगत जीवन में भी मेरा उसका एक प्रभाव रहा। और बाकी भी मैंने संसार में काफी चीजें देखी, पढ़ी, अनुभव की, तो मुझे ऐसा लगा कि हम थोड़ा भी ऊपर जाने लगते हैं, हमारे पास कोई पद आ जाए, हमारे पास प्रतिष्ठा आ जाए, हमारे पास धन आने लग जाए, आजकल तो हम थोड़े से फेमस होने लग जाएं, सोशल अकाउंट में हमारी रीच बढ़ने लग जाए, कुछ भी ऐसा होने लग जाए तो अहंकार एक ऐसी चीज है वो जकड़ता है, वो स्वाभाविक रूप में आता है। तो इसलिए मैंने तीसरे तत्व को, मृत्यु को रखा। अगर आपको मृत्यु का बोध है तो अहंकार नहीं जकड़ेगा। अगर मृत्यु का हमें हर समय आभास है कि ये एक दिन आएगी, तब कैसे कोई व्यक्ति अहंकार कर पाएगा? उसको फिर पता रहेगा कि जीवन में सहज रहना है, इससे ज्यादा और कुछ है ही नहीं। तो इसलिए जो तीसरी चीज है, जो मृत्यु, वो बोध कराने के लिए है। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मृत्यु को लेकर के उनको नकारात्मकता लगती है, कहते हैं भाई ऐसी बात मत करना, बड़ा ये तो खराब चीज है, ऐसी मत करना। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप में ऐसे लगता है कि जिसको जितना ज्यादा मृत्यु का बोध, वो उतनी ही सार्थकता के साथ जीवन जिएगा। क्योंकि मृत्यु का जो बोध है वो व्यक्ति को हल्का कर देता है। उसकी जितनी भी, आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना, कभी भी रात को सो रहे हो, बहुत बड़ी जटिलताएं, लग रहा है कि ये काम फंसा हुआ है, कल क्या होगा, ऐसे है वैसे है, एक बार ये बोध करो कि आज के बाद कल का दिन हमारे जीवन में होगा भी कि नहीं होगा, एकदम से हल्के हो जाएंगे। पता चलेगा कि जिन वस्तुओं पर, जिन विषयों पर हमारा फोकस था वो एकदम से शिफ्ट हो गया। अब हम सोते समय ये सोच ही नहीं रहे कि क्या हो रहा है, अब हमें ऐसा लग रहा है कि यार ये काम पेंडिंग था, मृत्यु से पहले मुझे ये करके जाना था। तो मृत्यु हमें एक तो वर्तमान में जीने की कला सिखा देती है, क्योंकि वो हमें एक तरह से आंख खोल देती है, वो ये बता देती है कि अगला क्षण गया काम से, अब कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए जो तीसरा शब्द मृत्यु रखा वो बोध के लिए है, वो अहंकार न पकड़े आपको और इस तरह से आप जीवन में सहज बने रहें। और चौथी चीज अमरत्व, कि हम संसार में आए हैं, बहुत सारा हम काम कर रहे हैं, तो इसका कुछ पर्पस भी तो होना चाहिए। हम अपनी लेगेसी में क्या छोड़ के जाना चाहते हैं? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए तो हम बहुत सारे बैंक अकाउंट भर भर के छोड़ जाते हैं, जमीनें छोड़ रहे हैं, बच्चों को बंगले दे रहे हैं, सारी चीजें, लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? आपको लोग किस तरह से याद करेंगे? लोग तो आपको तभी याद करेंगे ना कि आपने उनको क्या दिया। तो जीवन में हमें कुछ ऐसा भी लेकर के जाना है जो अमरत्व हो, यानी आपकी अनुपस्थिति में भी आपको याद किया जाए, वही अमरत्व है। तो इसलिए जो चौथा है वो उद्देश्य को लेकर के है, कि पहला जो पॉइंट था ध्यान, वो अपने लिए, प्रेम दूसरे के व्यवहार के लिए, मृत्यु बोध के लिए, और अमरत्व जीवन के लक्ष्य के लिए, कि कुछ ऐसा करेंगे कि जाने के बाद भी हमको याद किया जाएगा। तो इन चारों चीजों को मिलाकर के ये मेरे विद्यार्थी कालखंड में मुझे सारी चीजें पढ़ने के बाद और अपने व्यक्तिगत जीवन के बाद ये ऐसा अनुभव हुआ कि मुझे इस तरह का कुछ क्रिएट करना चाहिए। और अभी तो खैर इस पे हम कम समय दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जितना भी है, हम इन चारों चीजों को लेकर के जो सोसाइटी में लोगों की समस्याएं हैं, या फिर जिस तरीके से आजकल बहुत सारी चीजों को लेकर के समाज में एक उथल पुथल है, ये दौर ऐसा है कि ये बदल रहा है, इसमें पुरानी चीजें, नई चीजों को लेकर बहस है। तो इसलिए ये छोटी सी हमारी एक पहल है कि जिसके माध्यम से हम वैचारिक रूप पर लोगों में एक समृद्धि, उनका वैचारिक स्वास्थ्य है, उस पर काम कर सकें।